हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मोहम्मद शेख यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो है पार्टनरशिप पर। इससे पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े, जो हमने अकाउंटिंग की, वो थी सारी सोल प्रोप्राइटरशिप की। यानी अगर हम बिजनेस की बात करें कि अमूमन तीन टाइप के बिजनेस होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, और दूसरा होता है पार्टनरशिप, और तीसरा होता है कॉरपोरेशन। अच्छा, अभी जो हमने अकाउंटिंग पढ़ी सोल प्रोप्राइटरशिप की, उसमें क्या होता था, एक सिंगल ओनर होता था। मींस सिंगल ही ओनर सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता था, सारे रिस्क बेयर कर रहा होता था, सारी प्रॉफिट उसको मिलती थी, सारे काम एक्टिविटीज बिजनेस की जितनी भी थी वो एक सोल प्रोप्राइटर देख रहा होता था, ठीक है। मगर ये बिजनेस क्या रहता है, काफी छोटा रहता है, क्योंकि एक ओनर है, उसके पास लिमिटेड मॉनेटरी रिसोर्सेज होंगे, कम पैसे होंगे, कैपिटल कम होगा, वर्क फोर्स कम होगी, अकेला बंदा कितना उस बिजनेस को मैनेज कर लेगा, लिमिटेड एबिलिटीज भी होंगे। यानी अगर एक बंदा है तो मैक्सिमम जो उसके पास स्किल्स हैं उसी को यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर जो है उसको उस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो, सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। उसको कैपिटल चाहिए, सही। अच्छा, कैपिटल के साथ साथ उसको वर्कफोर्स भी तो चाहिए। बिजनेस बड़ा कर लेगा, अकेला कितना मैनेज कर लेगा, वर्कफोर्स भी चाहिए। तो ये दो चीजें उसको और नीड होती है कि वो उस बिजनेस को ग्रो करे। तो इसलिए ही हम उसमें पार्टनरशिप की एडिशन करें। इससे पहले मैं सोल प्रोप्राइटर की बताता चलूं कि सोल प्रोप्राइटर में हम वही सिंपल जर्नल लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, वही इसकी फिक्स एसेट होते थे तो उसकी डेप्रिसिएशन निकाला करते थे। कोई गलती हो जाती थी तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किया करते थे, या हम उसके स्पेशल जर्नल्स बनाया करते थे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई थी हमने। तो ये सारे हमने उसमें सोल प्रोप्राइटर में पढ़े। तो पार्टनरशिप में भी सेम यही रूल होता है। ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप आ गई तो एसेट पहले हमारे पास इंक्रीज होता था तो हम क्या करते थे, डेबिट कर देते। एसेट इंक्रीज हुआ तो हम डेबिट कर देते, ठीक है। तो रूल अब सारे सेम यही है, एक्सपेंस होगा डेबिट करेंगे। रूल्स अगर हम सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप पे आ रहे हैं तो रूल्स चेंज नहीं होंगे, रूल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। यानी अगर आपका एसेट डेबिट होता है तो पार्टनरशिप में भी एसेट डेबिट होंगे, ठीक है। एक्सपेंस डेबिट होता था तो पार्टनरशिप में भी एक्सपेंस डेबिट होंगे, रूल्स आपके सेम है। अप्रोक्स सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। सिर्फ मैं समझता हूँ 95% या 90% तो अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटर की और पार्टनरशिप की सेम है। ये हमें बेनिफिट है पार्टनरशिप पढ़ने में कि हमें शुरू से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रूल्स हमें पता चल गया सेम है, ठीक। अच्छा, पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि दो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। दो पार्टनर्स होंगे तो आपको दो के नाम लिख के चलना पड़ेगा कि भाई फॉर सपोज पार्टनर ए और पार्टनर बी, ठीक है। कितनी कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में ये होता था कि अगर एक ऑनर है तो सारा प्रॉफिट बस उसी के कैपिटल में ऐड कर दिया जाता था, उसी को दे दिया जाता था बेसिकली। मगर अब यहाँ बात आ गई पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है वो उनके रेशो के मुताबिक उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब रेशो इक्वल भी हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। जैसे कि अगर एक पार्टनर ए, उसके पास स्किल्स हैं, तो वो बिजनेस करना जानता है और कैपिटल भी ज्यादा ला रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका रेशो 60% होगा। और जो पार्टनर बी है तो उसका रेशो 40% होगा। तो ये ऑब्वियसली बात है कि रेशो में डिफरेंस आता है एबिलिटी कैपिटल से, वो बात की बात है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर में हम जो है बेसिकली सारा प्रॉफिट एक सोल ओनर ले जाता है, ठीक है। मगर पार्टनरशिप में ये होता है कि उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप थोड़ी सी मुख्तलिफ, मुश्किल से 5%, वो भी आगे जाके शुरू शुरू की जो सारी आपको सेम ही मिलेंगी, जैसे जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस और उसके बाद एडजस्टिंग, सब सेम। कोई इसमें ज्यादा एडिशन काम नहीं है, सारे रूल्स सेम ही मिलेंगे। तो पार्टनरशिप के अंदर बेसिकली मिनिमम दो मेंबर्स तो होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है। अगर पार्टनरशिप में दो या चार हो, 20 हो,
ये आपका कोई मैटर नहीं रखता, मगर 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर से ही पार्टनरशिप बनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर हर पार्टनर इन्वेस्टमेंट ज़रूर करता है, ठीक है। जैसे कि कोई पार्टनर ए तो पार्टनर बी, पार्टनर ए तो उसने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, पार्टनर बी ने भी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उन दोनों का कैपिटल भी 1-1 लाख रुपए से इंक्रीज होगा, ठीक है। दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या कम ज्यादा भी की हुई है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो आई होप आपको पार्टनरशिप समझ में आ गई होगी कि पार्टनरशिप होती क्या है, और सोल प्रोप्राइटर से मैंने इसको कंपैरिजन करके समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तकरीबन रूल सेम है। अब हम इसके एक सवाल पे चलते हैं कि जब 2 पार्टनर्स एक कैपिटल मिला के अपना एक बिजनेस करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या बनाते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ 2 पार्टनर आएंगे, वो सिर्फ कैश लेकर आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे 2 बिजनेस जब मर्ज होते हैं, 2 बिजनेस जब पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी मर्जर्स ऑफ 2 बिजनेसेस पार्टनरशिप, उसके हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब 2 पार्टनर्स पैसे लेकर आते हैं, 2 बंदे कैपिटल लेकर आते हैं, तो उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। तो चलते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज की तरफ। अब हमारे पास एक सवाल है, 1.2 हमें दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि आबिद एंड जाहिद जो है एग्री हैं एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने में, ठीक है। और बिजनेस का नाम जो होगा आजाद ट्रेडर होगा, ठीक है। ईच कंट्रीब्यूटेड 90,000 कैश, एक बंदा 90,000 रुपए कैश कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, यानी आबिद भी 90,000 करेगा और जाहिद भी 90,000 करेगा। अब ये कह रहा है कि इसको आप जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करो मिस्टर आजाद ट्रेडर के नाम से। जो नया पार्टनरशिप करने के बाद जो बिजनेस होगा उसका नाम है मिस्टर आजाद ट्रेडर्स, ठीक है। 90,000 कैश। अब ये वही पुराने रूल्स जो हमने पढ़े कि भाई बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, जो हम अपनी जर्नल में ऑलरेडी रूल्स पढ़कर आ चुके हैं, वही रूल्स है। कैश क्या है, एसेट है, एसेट आ रहा है तो डेबिट। आई थिंक मुझे अब इसको दोबारा बार बार रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है कि कैश आएगा तो डेबिट होगा। अच्छा, अगेंस्ट में क्या हो रहे हैं, इनके कैपिटल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो रही है। इन्वेस्टमेंट से हमेशा क्या बढ़ता है, कैपिटल बढ़ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बंदे का कैपिटल नहीं बढ़ रहा, ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में तो होता ही एक बंदा था, तो हम डायरेक्ट कैपिटल लिख दिया करते थे। अब हमें कैपिटल के साथ नाम लिखना पड़ेगा कि भाई 90,000 जो आए कैश की सूरत में, वो किसका कैपिटल है, आबिद का कैपिटल, ठीक है। और 90,000 जो दोबारा आए वो किसका कैपिटल है, वो जाहिद का कैपिटल, ठीक है। तो ये हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे उनके बिजनेस का नाम डालना पड़ेगा, आजाद ट्रेडर्स पर लिखना होगा जनरल। इस सवाल में हमें डेट गिवन नहीं थी तो डेट भी यहाँ पर आती, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेट का सेक्शन भी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं। तो सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस में कौन सा एसेट आ रहा है जो पार्टनरशिप हो रही है। सबसे पहले इसने कहा जर्नल में रिकॉर्ड करने, क्योंकि अकाउंटिंग स्टार्ट किससे होती है, जर्नल से होती है। फर्स्ट रिकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेस होता है, स्टार्ट जर्नल से ही होता है। तो भाई आ रहा है कैश, अच्छा 90,000 कैश आ रहा है, डेबिट करेंगे, ठीक है। एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। ये रूल्स आपको जहन में बिठा लेने। अगर आपको अकाउंटिंग में प्रोफेशनलिज्म चाहिए तो आपके ये रूल्स फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि कैश आ जाए तो वो एसेट होता है, एक्सपेंस होता है, क्या होता है, ठीक है। अगर कोई फर्नीचर आ जाए तो वो क्या होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है या एसेट होता है। तो ये आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अब हम पार्टनरशिप पर आ गए तो ये रूल्स तो आपके ऐसे होने चाहिए कि जहन में बसे हुए हों, तभी आप इस पार्टनरशिप को और उस अकाउंटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया भाई कैश आ रहे 90,000। अच्छा 90,000 यहाँ पे अब आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल। अच्छा, मगर सिर्फ कैपिटल नहीं, अभी मैंने बताया कि कैपिटल में सिर्फ नहीं लिख सकता क्योंकि 2 बंदों की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल होगा वो लिखा जाएगा आबिद कैपिटल, और कितने से, 90,000 से, ठीक है। आप चाहें तो आप नरेशन भी दे सकते हैं, आबिद इन्वेस्टेड कैश, ठीक है। दूसरा बंदा कौन कर रहा है इन्वेस्टमेंट, वो भी कैश की सूरत में कर रहा है, उसकी भी सेम एंट्री होगी 90,000, ठीक है। नाम क्या बंदे का, जाहिद, तो क्या हो जाएगा जाहिद कैपिटल,
ठीक है, सेम अमाउंट से 90,000 से उसका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, यही सेम नरेशन यहाँ पे आ जाएगी, मैं अगेन नहीं लिख रहा, बस यहाँ पे आ जाएगा जाहिद, नाम चेंज हो जाएगा, जाहिद इन्वेस्टेड कैश। ठीक है, अच्छा अब देखा जाए कि दोनों 90,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस। मैंने एक ही कैपिटल में 1,80,000 नहीं लिख दिया, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग बंदे ला रहे हैं, इनका इंडिविजुअल रिकॉर्ड होना लाजमी है कि भाई एक्चुअल में इन्वेस्ट कितना किया हुआ। कभी हम इन फ्यूचर उठा के देखें कि भाई आबिद ने कितना इन्वेस्ट किया था, जाहिद ने कितना इन्वेस्ट किया था, और यहाँ टोटल लिखा हुआ 1,80,000 कैपिटल लिख के। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसने कितना किया था? तो इस वजह से हमें अलग अलग करके लिखना पड़ता है। हाँ, होता है कि हम कैश को सेम कर सकते हैं, या तो आप ऐसी एंट्री बना ली इसकी, या दूसरा मेथड ये है कि आप इसमें और ऐसी एंट्री बना सकते हैं कि यहाँ पे लिखिए कैश 1,80,000, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए आबिद कैपिटल, और यहाँ लिखिए जाहिद कैपिटल। क्रेडिट में दो एंट्री चली जाएंगी। अब 90,000 आप यहाँ पे 90 के लिख सकते हैं। ऐसे भी एंट्रीज की एक एंट्री बनाना चाहें तो भी ऐसे बन सकती है। कैश तो हमारे पास सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, तो जब कैश सेम है तो उसको हम प्लस करके लिख सकते हैं 1,80,000 रुपए, और आबिद का जो कैपिटल है उसको हम अलग अलग करके क्रेडिट के साइड में रख सकते हैं। क्रेडिट डेबिट सेम है तो कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे भी दो है तो वहां पर भी दो होने चाहिए, 2 1 3 1 हो सकती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वो एंट्रीज हैं जो कैश पे लेकर आ रहा है। ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर्स आ रहे हैं, एक फर्नीचर भी ला रहा है, इक्विपमेंट भी ला रहा है, टाइपराइटर भी ला रहा है, मशीन भी ला रहा है, कार भी ला रहा है, कैश नहीं ला रहा। दूसरा वाला सिर्फ कैश लेकर आ रहा है, तो उसकी सारी चीजें किस में आ जाएंगी, जितने भी एसेट हैं वो डेबिट साइड पे आ जाएंगे। अभी हम एक वाली भी करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा इस पे हमें एक चीज और मैं आपको सिखा देता हूँ कि इसमें इनिशियल बैलेंस शीट कैसे बनती है। इनिशियल बैलेंस शीट मतलब कि जब ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनिशियल बिजनेस शुरू होने से पहले एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है जिसे कहते हैं इनिशियल बैलेंस शीट। इनिशियल बैलेंस शीट उसमें क्या होता है कि आप सिंपली ये वाला फॉर्म की बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं आजाद ट्रेडर्स, क्योंकि उनकी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे रुपीस आ जाएगा, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी, और यहाँ पे एसेट्स। याद है हम जवानी में बनाया करते थे, ये वही वाली बैलेंस शीट है। ठीक है, अच्छा एसेट्स हमारे पास कौन कौन से थे? सिर्फ कैश आया हुआ। ठीक है, तो कैश को हम प्लस करके लिख देते हैं, कैश 1,80,000। ठीक है, अब जो ऑनर्स इक्विटी है, इक्विटी में हमारे पास अभी लायबिलिटी कोई नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ आबिद का कैपिटल और जाहिद का कैपिटल लिख देंगे। यहाँ पे आबिद कैपिटल और जाहिद कैपिटल 90 के और 90 के। ठीक है, अब देखें तो हमारी ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सिंपल है कि हमारी जो है बैलेंस शीट मैच हो रही होगी। ठीक है, ये कहलाती है इनिशियल बैलेंस शीट। जैसे कि अब यहाँ पे सिर्फ कैश था, फॉर सपोज आबिद फर्नीचर भी ला रहा होता, मान के चल लेते हैं, अब तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब मान के चलते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, ये 50,000 कैश ला रहा था और 40,000 का फर्नीचर ला रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर भी हो जाएगा और 40,000 से कैश कम हो जाएगा। उसके अब हम अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसी वीडियो में, जिसमें थोड़ी सी ज्यादा चीजें आ रही, कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ रही, ताकि इनिशियल बैलेंस शीट हमें बनाना प्रॉपर तरीके से आ जाए, और एसेट्स आ रहे हो तो कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल के ऊपर, जिसमें देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, दोनों पार्टनर्स एसेट्स लेकर आ रहे हैं, तो हम कैसे बिजनेस को, तो कैसे हम पार्टनरशिप बनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें जो पार्टनर्स हैं वो सिर्फ कैश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, वो मुख्तलिफ एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास 3 पार्टनर हैं, खालिद, अल्ताफ एंड तारिक। ठीक है, 1 अप्रैल 1999। अच्छा, दे कंट्रीब्यूटेड एज एंडर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि पार्टनरशिप करने से पहले, सवाल सॉल्व करने से पहले आपको आखिर तक सवाल लाजमी पढ़ने। अक्सर क्या होता है कि वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आखिर में दे दी जाती है,
जैसे कि खालिद कंट्रीब्यूटेड 1,15,000 इन द शेप ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन। अच्छा, कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन 85,000 की है, ठीक है, और फर्नीचर 30,000, यानी 85 और 30,000 1,15,100 बनते हैं, ठीक है। खालिद जो है 1,15,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कैश नहीं कर रहा, ठीक है। कंप्यूटर फोटोस्टेट मशीन कितने की? 85,000 की, फर्नीचर है 30,000। अल्ताफ कंट्रीब्यूटेड कर रहा है 90,000, 90,000 की, मगर कैश ये भी नहीं कर रहा, किस शेप में कर रहा है? टाइपराइटर, फर्नीचर, मर्चेंडाइज और मशीनरी। 18, 10, 20 और ये सही 90,000 बन गए, ठीक है। अच्छा, तारिक कंट्रीब्यूटेड शॉप बिल्डिंग ऑफ 1,20,000। तारिक जो है तीसरा पार्टनर जो है वो 1,20,000 रुपए की शॉप बिल्डिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो खालिद की कितनी थी? 1,15,000, ठीक है। अल्ताफ की कितनी है? 90,000। और तारिक की कितनी? 1,20,000, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लिख लूं कि खालिद की कितनी है? 1,15,000, ठीक है। और अल्ताफ की कितनी है? 90,000, ठीक है। और तारिक की कितनी है? 1,20,000, ठीक है। अब इसने हमें बता दिया कि 1,20,000। अब आगे और क्या रहे? अभी ये मुख्तलिफ शेड्स में कर रहे हैं, ठीक है। इसमें टाइपराइटर भी शामिल है, फर्नीचर भी शामिल है, इक्विपमेंट भी शामिल है, वो हम जनरल में प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। It was further decided that all partners should contribute it equally। अच्छा, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री इस पे पास कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि इसने बोला कि सारे पार्टनर सब इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। यानी जो 90,000 वाला है, 1,15,000 वाला, 1,20,000 रुपए वाला है, सब इक्वल। अब क्या करें? इन दोनों को 90 पे लिया है, तारिक को और खालिद को इनकी कम करके 90 पे लिया है, ठीक है। या इन दोनों की बढ़ा के 1,20,000 पे। ये इन्फॉर्मेशन भी आगे सवाल में ही मौजूद होगी। Khalid and Altaf invested further sufficient cash to give them interest equal to that of Tariq। यानी खालिद और अल्ताफ को sufficient कैश, यानी जितना कैश उनको कम पड़ रहा है, कहां तक इन्वेस्टमेंट लाने तक? तारिक तक, यानी 1,15,000। तो तारिक से इसकी कितनी कम है? 5,000, तो उतना वो कैश इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी इसका एडिशनल कैश कितना होगा? 5,000 होगा, ठीक है। इसका एडिशनल कैश कितना होगा? 30,000 होगा। और इसका तो इक्वल लाना। अब इनके 1,20,000 हो गए, ठीक है। अब हमने पूरा सवाल पढ़ लिया। अब हमारे लिए आसानी हो गई कि हमें इसको सॉल्व करना सिंपल हो गया। अब हमें सिर्फ एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम खालिद की पास करते हैं। हमें खालिद क्या ला रहा है? कंप्यूटर और फोटोस्टेट मशीन, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाएगा, कंप्यूटर एंड फोटो स्टेट, ठीक है। कितने की ला रहा है? 85,000, ठीक है। दूसरी क्या ला रहा है? फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर कितने का है? 30,000 का। तो 1,15,000 हो रहे थे, 5 इसको क्या करना पड़ रहा था? कैश में इन्वेस्ट करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे कैश भी आएगा, कैश 5,000, ठीक है। यानी अब खालिद की टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? खालिद कैपिटल कितना हुआ? 1,20,000, एम आई राइट? ठीक है। अब यहाँ पे आप वैसे नरेशन डाल दीजिए। अब चलते हैं दूसरे वाले में। खालिद का यहाँ तक मसला हल हो गया। अब आती है अल्ताफ की बारी। अल्ताफ 90,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा था। वो टाइपराइटर में थी, फर्नीचर में थी, मर्चेंडाइज में थी और मशीनरी में थी। सबसे पहले ये रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। पहली है टाइपराइटर। टाइपराइटर कितना का था? 18,000 का, ठीक है। फर्नीचर कितना है? 10,000 का, ठीक है। मर्चेंडाइज ला रहा है, वो कितनी है? 20,000 की, ठीक है। और मशीनरी भी है 42 की, तो ये तो इसके 90,000
बन गए। और बाकी का एडिशनल कैश भी कर रहा था, वो कितना था 30,000, जो हमने वहां देखा कि उसकी 30,000 तारीख से कम पड़ गई। तो अब कितनी इन्वेस्टमेंट हुई अल्ताफ की? अल्ताफ का कितना कैपिटल हुआ? 1,20,000। ठीक है। अब बात आती है तीसरे बंदे की। तीसरा बंदा कौन था? तारिक। अब तारिक तो करी एक इन्वेस्टमेंट था शॉप बिल्डिंग की, तो उसकी सिर्फ शॉप बिल्डिंग आ जाएगी। कितने की? 1,20,000 की। और किसका कैपिटल? तारिक का कैपिटल 1,20,000 से बढ़ेगा भी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यानी तीनों का जो है हमें 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 करना था। यानी अब हम अभी जो मैंने पहले एंट्री करी थी जिसमें मैंने कैश को मर्ज कर दिया था, 1,80,000 करके के कैपिटल को सेपरेट कर दिया था, इस तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर एंड फोटो स्टेट तो खैर एक ही है, फर्नीचर हमारे पास दो आ गए। ठीक है, कैश भी हमारे पास दो आ गए। ठीक है, मर्चेंडाइज मशीनरी एक ही है। तो हम इसकी एक ऐसी एंट्री भी बना सकते हैं। एक कंबाइन एंट्री जो बनाते हैं वो यहाँ बनाते हैं। ठीक है, कंबाइन एंट्री यहाँ बना के देखते हैं। ठीक है, यहाँ कंबाइन एंट्री बनाते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन है, तो ये लिखते हैं कंप्यूटर एंड फोटोस्टेट मशीन। ठीक है, 85,000 की। अब आपको देखना है सिर्फ एक ही है या नहीं। फोटोस्टेट मशीन एक ही थी, 85, कोई और नहीं थी, तो हमें प्लस करने की जरूरत नहीं। अब दूसरा है फर्नीचर, तो फर्नीचर जो है वो 30,000 यहाँ पर भी था। ठीक है, और फर्नीचर यहाँ पर भी था 10,000। तो कितना होगा? 30 और 10 40,000। तो फर्नीचर जो डेबिट होगा यहाँ पे वो 40,000 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैश। कैश यहाँ पे है 5,000 रुपए। ठीक है, और यहाँ पे कैश है 30,000 रुपीज, यानी कैश कितना हो गया हमारे पास? 35,000। ठीक है, अब हम एक कंबाइंड एंट्री बना रहे, सबको एक जगह लेकर आ रहे हैं। दो दो अलग अलग जगह क्यों रखें? चले, इसकी हो गई। टाइपराइटर हमारे पास नहीं होता। टाइपराइटर कितना है? 18,000 का टाइपराइटर, 18,000। ठीक है, टाइपराइटर भी हो गया। मर्चेंडाइज हमारे पास कितनी है? 20,000 की मर्चेंडाइज, 20,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मशीनरी। मशीनरी कितनी है? 42,000। 42,000 की मशीनरी हो गई। कैश हमने कर लिया था, ये कर ली। अब रह गई शॉप बिल्डिंग। शॉप बिल्डिंग कितने की है? 1,20,000। ठीक है, और तीनों के कैपिटल, खालिद का कैपिटल, अल्ताफ का कैपिटल और तारिक का कैपिटल, वो किसमें आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा। यानी खालिद कैपिटल, अल्ताफ कैपिटल और तारिक कैपिटल, इन तीनों का 1,20,000 से क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इन सबको प्लस भी करके देख लें तो इन तीनों के प्लस के बराबर होगा, यानी 3,60,000 ये बन रहे होंगे, तो ये भी 3,60,000 ही बन रहे होंगे। ठीक है, ये मैं प्लस कर चुका हूँ। आप चाहें तो इसको प्लस भी करके देख सकते हैं। ये 3,60,000 बनेंगे, ये भी 3,60,000 ही बनेंगे। इस तरीके से हमारा जो है पूरी कंबाइन करके एंट्री बनाई जाती है, और जनरल जनरल में अगर एसेट्स आ रहे हो तो ऐसे बनाई जाती है। अब रहती है इसकी इनिशियल बैलेंस शीट। इनिशियल बैलेंस शीट क्या होता है? जैसे हमने कैश किया था, एक साइड पे सारे कैपिटल आ गए थे। अब इसमें क्या होगा कि एक साइड पे सारे एसेट्स आ जाएंगे, दूसरी साइड पे सारे कैपिटल आ जाएंगे। इसके हम बनाते हैं इनिशियल बैलेंस शीट। छोटी सी यहाँ पे इनिशियल बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक इनिशियल बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रुपीस, यहाँ पे ऑनर इक्विटी, यहाँ पे आ जाएंगे एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे रुपीस। ठीक है, जगह हमारे पास थोड़ी कम है तो इसलिए
ऊपर बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले अच्छा, अब आपको जब बैलेंस शीट बना रहे हैं तो अब आपको इसमें से देखना है। ठीक है, क्योंकि इधर हमने कंबाइन करके लिखी है, अब आपको सिर्फ ऐसे के ऐसे उठा के सारी चीजें एसेट्स इसके इस साइड पर आ जाएंगे और तीनों ऑनर्स इक्विटी इस साइड पर आ जाएंगे। सिंपल सी हो ये बैलेंस शीट। चीज जैसे कि मैं आपको बना के भी दिखा दूं, कंप्यूटर एंड फोटो स्टेट मशीन, थोड़ी रफली बना लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। 85,000 फर्नीचर कितना हो गया, 40,000। ठीक है, कैश कितना हो गया, 35,000। ठीक है, टाइपराइटर कितना हो गया, टाइपराइटर 18,000। ठीक है, मर्चेंडाइज हमारी कितनी हो गई, 20,000। ठीक है, मशीनरी हमारी कितनी हो गई, 42,000। और शॉप बिल्डिंग हमारी कितनी हो गई, 1,20,000। ठीक है, तीनों के कैपिटल यहाँ आ जाएंगे, खालिद कैपिटल, कैपिटल कैपिटल, अल्ताफ और तारिक। ठीक है, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। ठीक है, इधर 3,60,000 बनेंगे तीनों के, और ये एसेट भी 3,60,000 ही बन गए। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 3,60,000 ये कहलाएगी इनिशियल बैलेंस शीट। ठीक है, ये बस इनिशियल बैलेंस शीट इस तरीके से बनानी है, ये कंबाइन एंट्रीज करके बना सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं आप ऐसे भी बना दो और ऐसे भी बना दे, यहाँ पे फिर अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो बीच में और लिख दीजिएगा, यानी या तो ऐसे या तो ऐसे, या ऐसे तो डबलिंग हो जाएगी अगर हम दोनों तरफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ तक की वीडियो थी जिसमें हमने दो पार्टनर्स जब मिल रहे हैं, एसेट्स ला रहे हैं, कैश ला रहे हैं, उसके दो सवाल सॉल्व किए। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक।